तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि औरंगाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। औरंगजेब की कब्र पर चढ़ाई चादर, तो हिंदू संगठनों ने किया ओवैसी का जमकर विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने घोषित किया हिस्ट्री सीटर, बना दिया अमातुल्लाह खान को बदमाश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञान व्यापी मस्जिद की खुदाई पर रोक लगाने से किया इनकार, मुसलमानों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश के मदरसों में भी अनिवार्य होगा राष्ट्रगान। बीजेपी विधायक ने किया ऐलान, कहा अगर देश में रहना है तो राष्ट्रगान मुसलमानों को गाना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज को डर, बोले मेरे परिवार पर कर सकता है कोई हमला, मुझे है मेरे परिवार की चिंता, दहशत में है पूरा परिवार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मौलाना साहबुद्दीन ने दिया बड़ा बयान, बोले आजम खान जेल से रिहा होने के बाद अखिलेश यादव को दे दे 3 तलाक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो औरंगाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। औरंगजेब की कब्र पर चढ़ाई चादर, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि एएमएम के विधायक और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई महाराष्ट्र के औरंगाबाद के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन किया और राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला। साथ ही वे मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने भी गए। उनके साथ औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील भी थे। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस व्यवहार को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लगभग हर पार्टी के नेता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की ओर से नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि वे औरंगजेब की औलाद है, ये उन्होंने दिखा दिया। राज ठाकरे की पार्टी के नेता ने कहा है कि हैदराबाद से कुछ लोग औरंगाबाद भौंकने आए हैं, उन्हें औरंगजेब की कब्र दिखाई दी, लेकिन 17 लाख लोग के पानी की समस्या दिखाई नहीं दी। उन्होंने आगे कहा है कि औरंगजेब की ये ओवैसी भाई औलाद है और इसलिए औरंगजेब के यहाँ पर आकर कब्र पर ये चादर चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने औरंगजेब की कब्र को कई बार खुतबा दिया, लेकिन फिर भी ओवैसी भाई नहीं मान रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदू संगठन और भाजपा की आग औरंगजेब की कब्र पर फूट चलाने को लेकर लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इस संबंध में अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जारी की है और कहा है कि हम फाइल देखेंगे और फाइल देखने के बाद बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी की कोर्ट सहित अन्य कोर्टों ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए मुस्लिम पक्षों से कहा था। वहीं आपको बता दें कि जब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप विधायक अमातुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने घोषित किया हिस्ट्री सीटर। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मदनपुर खादर में गुरुवार को निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उनकी हिस्ट्री सीट खोली और उन्हें जामिया नगर इलाके का वेड करेक्टर घोषित कर दिया। मदनपुर खातर में एमसीडी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने गई थी, जिसके बाद अमातुल्लाह खान उसका विरोध करने के लिए पहुंचे थे और जेसीबी के आगे लेट गए थे, जिसके बाद बुलडोजर घरों पर तो नहीं चला, लेकिन अमातुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके अब अमातुल्लाह खान को हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार दबा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के मदरसों में भी अनिवार्य होगा जनगण मनगढ़। बीजेपी विधायक ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वरम शर्मा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। रामेश्वरम शर्मा ने कहा है कि इस फैसले के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र में राष्ट्रगान होना चाहिए। भारत के हर राष्ट्रपति ने चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो राष्ट्रगान गाया है, तो मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे कहा है कि राष्ट्रगान में राष्ट्र के बारे में ही बताया गया है, जो प्रकृति ने दिया है उसी का
वर्णन है। राष्ट्रगान गाना जरूरी है। अगर राष्ट्र की संपत्ति पर कोई अधिकार जताता है तो राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। हर चीज की आज़ादी चाहिए तो राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार से मदरसों में पढ़ाई से पहले सभी मुसलमानों को राष्ट्रगान गाने के लिए कहा है और राष्ट्रगान उत्तर प्रदेश के मदरसों में अनिवार्य कर दिया है। जिस तरह से स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाता था, लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार के जब पहले कार्यकाल था तब राष्ट्रगान अनिवार्य नहीं था और राष्ट्रगान मदरसों में नहीं गाया जाता था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दहशत में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज बोले डर का माहौल बनाया जा रहा है, मुझे परिवार की है चिंता, कोई ना कर दे मेरे परिवार पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने के लिए आवेदन पर अपने आदेश में कहा कि इस आयोग की कार्रवाई सामान्य है जो ज्यादातर सिविल मामलों में की जाती है, लेकिन कभी भी एडवोकेट कमिश्नर पर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद डर का माहौल बनाया जा रहा है और वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जब से मैंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है तब से मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे परिवार को कोई व्यक्ति निशाना ना बना दे और आतंकी मुझ पर हमला ना कर दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज अब बुरी तरह से डर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट नियम पर बनी सहमति, गांधी परिवार को विशेष छूट। यह दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय विचार मंथन सत्र से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा है कि पार्टी एक परिवार एक टिकट के नियम पर पूरी तरह से एकमत है। उन्होंने कहा है कि इस चिंतन शिविर के बाद पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए जाएंगे। अजय माकन ने कहा है कि कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट के प्रस्ताव पर पूरी तरह से सहमति बन गई है और परिवार के दूसरे सदस्य को कम से कम 5 साल तक संगठन में काम करने पर टिकट मिलेगा। माकन ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर पैनल के सदस्यों के बीच लगभग पूरी तरह से एकमत सहमति बन गई है। भैया आपको बता दें कि जो गांधी परिवार है उसको ही इसमें विशेष छूट दी गई है। गांधी परिवार चाहे एक टिकट ले या 2 टिकट ले उस पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन वैसे सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति एक परिवार का 2 टिकट अब कांग्रेस पार्टी का देश में नहीं ले सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौलाना साबुद्दीन का बड़ा बयान, बोले आजम खान जेल से रिहा होने के बाद अखिलेश यादव को दे दें 3 तलाक। यह दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी उन्हें कुछ दिन और जेल में काटने पड़ेंगे। वहीं आजम खान की जमानत पर जहां एक और मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है तो वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बरेली सुन्नी मुसलमानों की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता मौलाना साबुद्दीन रिजवी ने जहाँ एक और आजम खान को जमानत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता ना रखें और अखिलेश यादव को तलाक दे दें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं कि आजम खान जेल से छूटने के बाद समाजवादी पार्टी को इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का किया ऐलान, 10 जून को होगी वोटिंग। यह दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। इन सीटों में उत्तर प्रदेश बेहद अहम है क्योंकि यूपी की 11 सीटें खाली हो रही हैं जिन पर राज्यसभा चुनाव होना है। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल तथा बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा प्रमुख हैं। इन सदस्यों को कार्यकाल 21 जून से 1 अगस्त के बीच समाप्त हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर होगा, तेलंगाना की 2 सीटों पर होगा, छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटों पर चुनाव होगा, मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर होगा, तमिलनाडु की 6 सीटों पर, कर्नाटक की 4, उड़ीसा की 3, महाराष्ट्र की 6, पंजाब की 2, राजस्थान की 4, उत्तराखंड की 1, बिहार की 5, झारखंड की 2, हरियाणा की 2 और इन सीटों पर चुनाव होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भगवान राम के बाद अब श्री कृष्ण की शरण में भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में जो है कृष्ण कुंज बनाने का किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राम मगन पथ विकास करने वाली भूपेश बघेल सरकार अब श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गई है। भगवान राम के नाम पर कई अब्दे आयोजन करवा चुके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार इस कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदम्ब जैसे सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष लगाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को कृष्ण कुंज विकसित करने के लिए वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अगली कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज के लिए चिन्हित स्थल पर वृक्षों का रोपण प्रारंभ किया जाएगा। सीएम बघेल का कहना है कि कृष्ण कुंज के जरिए वृक्षारोपण को जिन अभियानों में बनाया जाएगा वो बहुत ही अहम है।
उन्होंने आगे कहा है कि हमारे देश में बरगद, पीपल, नीम, कदम और कई अन्य वृक्षों की पूजा करने की प्राचीन परंपरा है। बीते वर्षों में नगरीय क्षेत्रों का तीव्र विकास होने के कारण वृक्षों की हो रही अनाधुंध कटाई से वृक्षों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाली पीढ़ियों को पेड़ों के परंपरागत महत्व के बारे में जानकारी तक नहीं मिल सकेगी। इसलिए पेड़ों की अमूल्य विरासत का संरक्षण हम सबका कर्तव्य है और हम इस तरह के पेड़ अब देश में लगाएंगे। एक एमपी ने यहाँ पर